Today we will start exercise 6D from of chapter solving problems from Salina Concise for class 10th. First sum. This exercise is also very easy. First sum, the sum of sum S of n successive odd numbers starting from 3 is given by. Starting from 3 से start होके given है हमें. S हमें क्या given है? n into n plus 2. Determine n find करना है. If sum मतलब S की वैल्यू हमें given है 168. n को दोनों से मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर प्लस 2n. और स्टार्टिंग फ्रॉम 3 का कोई यूज नहीं है. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम 3. इस 3 का कोई यूज नहीं है. हमें ये चाहिए और s चाहिए. सिंपल. s के प्लेस पे s की वैल्यू फिल कर दी. अब इसको सॉल्व करना है. देखो n स्क्वायर अपने प्लेस पे, 2n अपने प्लेस पे, 168 को इस साइड ले जाओ. इज इक्वल टू 0, चाहे इस साइड चाहे इस साइड. अब 168 के फैक्टर्स जिनको माइनस, देखो लास्ट टर्म से पहले माइनस साइन है, जिनको माइनस करें 2 आए. मल्टीप्लाई करके 168, लास्ट साइन माइनस, सब्ट्रैक्ट करके 2. तो 12 और 14. उत्कर्ष बाहर निकाल दूं? -168. देखो दोनों को 12 और 14 को मल्टीप्लाई करके 168 बन रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 2 आ रहा है. फर्स्ट 2 में लास्ट 2 में n कॉमन, n प्लस 14, -12 कॉमन, n प्लस 14, n प्लस 14 एज लाइक कॉमन आ गया, n माइनस 12. आइदर दिस और दिस. n की वैल्यू -14, n -12 0 की इक्वल, n की वैल्यू 12. अब -14 नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती, दैट इज टू बी रिजेक्टेड. तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स बी n इज 12. वैसे उन्होंने n नहीं बोला था, नंबर ऑफ टर्म्स तो लिखा ही नहीं था. हो जाएगा सर एक बार फिर से दिखा दो. कुछ नहीं है. आ रहा है सर. हाँ जी ऋषभ बोलिए. स्टार्टिंग फ्रॉम 3. उसका कोई यूज ही नहीं है. वही तो मैंने स्टार्टिंग में यही चीज तो बताई थी कि वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है. उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया s का, ये फॉर्मूला दे दिया और s की वैल्यू दे दी, कहते n फाइंड करो. यस तो 3 का क्या रोल हुआ? कोई रोल नहीं हुआ ना इसमें. ओके क्या हुआ? नहीं हुआ बोलो सर. बस. मतलब 3 कहीं पे यूज नहीं होगा. सर मैंने 3 लेके कैलकुलेशन कर दिया था. किसको 3 लिया था? सर जो दिया था n का, n की वैल्यू किस पे. में? अच्छा फिर तो n उन्होंने डिटरमिन n बोला और तू n की वैल्यू 3 ले रहा है. वेरी गुड. बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम तो. एक ही लाइन में खत्म कर दिया. n इज इक्वल टू 3 आंसर है ना ऋषभ? यस सर. n फाइंड करना है तो n की वैल्यू कोई 3 ले रहा है, तो आंसर आ ही गया. मतलब पहली लाइन में ही तेरा है ना. ओके सर. Excuse me. हाँ जी. Miscellaneous equations means. कैसे? So miscellaneous problem means. मिसलेनियस मतलब एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स. हाँ जी बेटा. सेकंड सम सेम है. सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने, देखो. A stone is thrown vertically downwards and the formula D का बच्चे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है. D का फॉर्मूला दिया है. क्या दिया है? 16t square plus 4t gives the distance d meters. That it falls in t seconds. How long does it take to fall 420 meter? मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया? 420. 16t स्क्वायर प्लस 4t, सारी टर्म्स एक साइड पे
और स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव नहीं करनी, तो अनमोल इज देयर कि चली गई अनमोल, भाग गई। Sir, can I say? हु सेज? Neha. नेहा, या बेटा टेल मी। Sir, 16t square plus 4t minus 420 is equal to 0. इज इक्वल टू 0 चाहे इस साइड और दिस साइड। Yeah. नाउ Then we can take 4, सिंप्लीफाई। then 4t square plus वेरी गुड। t minus 105 is equal to 0. वेरी गुड। Then sir, we need like 105, so 4t square. Yeah, sir. Then 4t square minus 20. Sir, can we do it? 105 into 4 we get 420। Yes, sir. मल्टीप्लाई करके 420 आना चाहिए, लास्ट में माइनस साइन, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करके 1, तो क्या बनेंगे फैक्टर्स? 20t and 21. यस 21t Yes, is of sir. plus sign and 20t is of minus। 21 को बच्चे 20 से मल्टीप्लाई करके 420 आ रहा है और माइनस करके 1 आ रहा है। अंकित क्या कर रहे हो? अंकित अंकित कुमार शेयर कर रहा है। यार स्क्रीन शेयर क्यों कर रही है वो? सर अब ठीक हो गया। Excuse me, sir. ये ऑप्शन तो बंद है स्क्रीन शेयरिंग की। यस सर, हमें बंद है सर। हाँ सर ये बंद है। अंकित, अंकित कुमार जी सुनाई दे रहा है आपको? अंकित बाहर निकाल दूं? खुद ही चला गया वो। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। इसका मल्टीप्लाई करके तो 420 आना चाहिए ना, तो तो 420 को माइनस करके 1 आए, सर वो तो 6 और 7 ही आएंगे। 6 और 7 तो 42 होता है, 420 नहीं होता। क्या हो गया इप्सिता? फैक्टर 6 सॉरी 7 सर, 42 के 420। जीरो खाना खाया था? घर वालों ने खाना दिया है कि छोटे भाई बहन खा गए तेरा खाना? ऐसा नहीं है सर, वो ना मैंने जीरो नहीं लिया, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, इन दोनों में t कॉमन, 40 प्लस 21, नेक्स्ट टू में -5 कॉमन, 40 प्लस 21 इज 0, 40 प्लस 21 और साथ में t minus 5 is equal to 0, either this or this। अंकित यस सर। क्या पंगे ले रहा था? सर वो खुद हो गया था। ऐसे कैसे खुद हो गया था? सर नहीं पता। सर नहीं पता, खुद हो गया था। ऑप्शन बंद था। कैसे शेयरिंग का ऑप्शन बंद था, फिर ये ऐसे कैसे हो गया? सर नहीं पता सर लैग भी हो रहा था। ओके, तो -21/4 बचे, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, रिजेक्टेड। तो आफ्टर t in t seconds he cover this second 420 मीटर। ओके, आया समझ बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट सम, थर्ड वन, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 24। 2-digit नंबर जिसमें 2 डिजिट, यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट हो। लास्ट ईयर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में बहुत सम आए थे इस टाइप के। यस सर। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर, मतलब रफ वर्क में बेटा यूनिट डिजिट इंटू टेंस डिजिट।
हमें 24 के इक्वल दिया है, और दूसरी कंडीशन भी रफ वर्क में लिख लो, इफ द यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस इट्स टेंस डिजिट बाय 2, यूनिट डिजिट एक्सीड्स बाय 2 + 2, एक्सीड का मतलब यूनिट डिजिट 2 बिगर है, किससे? ट्वाइस इट्स टेंस डिजिट, 2t, t मतलब टेंस, समझे? ये कंडीशन सेकंड बनी। थोड़ा ध्यान से देखा करो, उन्होंने सिंपल लिखा है कि यूनिट डिजिट जो है बिगर है, एक्सीड का मतलब बिगर, कितना बिगर है? 2 बिगर है, ये दिया हुआ है, एक्सीड्स द यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस द टेंस डिजिट बाय 2, 2 बिगर है, किससे बिगर है? ट्वाइस द टेंस डिजिट से, तो ट्वाइस द टेंस डिजिट में 2 ऐड करके यूनिट डिजिट बनेगा ना, समझे? सर सेकंड स्टेटमेंट समझ यस सर। हाँ जी, सर बड़ा तो यूनिट डिजिट है तो फिर हाँ फिर तो twice- तभी तो यूनिट डिजिट को एक साइड पे रखा है, 10 बड़ा है 7 से, ओ ठीक है आगे आगे आगे। अब 3 इसमें ऐड होगा तभी 10 बनेगा, ये स्मॉलर हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी। इन्होंने लिखा है बेटा यूनिट डिजिट है जो वो बिगर है, एक्सीड मतलब बिगर है, किससे बिगर है? ट्वाइस द टेंस डिजिट से, ट्वाइस द टेंस डिजिट से कितना बिगर है? 2 बिगर है, समझे? यस सर। अब चाहे तो यहां से कर लो बच्चे फाइंड, चाहे यहां से कर लो, यहां से कर ले सेकंड वाली कंडीशन से, टेंस डिजिट को x ले लेते हैं, यूनिट डिजिट यहां पे फिल करेंगे बेटा, 2x + 2 आ जाएगा। इप्सिता यस हाँ जी हाँ मैं जी। ना जैसे जैसे बुढ़ा हो रहा हूं ना, एज हाँ बढ़ रही जी। है, मैं भूल रहा हाँ। हूं सब कुछ, तो 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला भूल गया, लास्ट ईयर तेरे को बताया था मैंने। प्लस यूनिट डिजिट, क्या क्या क्या? 2 into टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। 2 इंटू, शाबाश, तू तो मेरे से भी ज्यादा बुढ़ी हो गई मैं है। बोलूं? सर कहना है मैं बोलूं? 10 सर into मैं बोल tens digit plus unit digit. इप्सिता, सर इनको बाकी का फायदा उठाना होता है ना, मतलब एक सेकंड में, जैसे इनसे तो कभी गलती ही नहीं होती है, मतलब हाँ जी, क्या चलो लोग है सर। कोई बात, tens into tens digit plus unit digit, this one, 10 tens digit बेटा x है, plus unit digit 2x plus 2 है, किसके कितना आ जाएगा? 10x plus 2x plus 2, 12x plus 2 आ जाएगा बेटा, ये 2 डिजिट नंबर है जो बॉक्स में कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मिनट, अश्मीत यस सर। क्या बनेगी बच्चे कंडीशन? देखो इसका हमने यूज कर लिया, ये बच गई ना हमारे पास, तो क्या लिखूं बेटा मैं? यूनिट डिजिट कौन सा है? ये वाला है ना? यस सर। घबरा क्यों रही है? सर मैं कब घबरा रही हूँ? और इंटू एक्स किसके इक्वल? 24 के ना? यस सर। एक्स को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2x square plus 2x माइनस 24, is equals to 0. एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे यहां से, Yes sir. उसके बाद एक्स की वैल्यू यहां पे फिल करनी है 2 डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए। हाँ जी बेटा, सर समझने एक बार फिर से समझा दो प्लीज। सर किसी एग्जांपल के साथ समझा दीजिए। क्या एग्जांपल समझाऊं मैं? मुझे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये फॉर्मूला है, ठीक है? उन्होंने 2 कंडीशंस दी हुई हैं, 2 कंडीशन क्या क्या है? एक तो उनका प्रोडक्ट, डिजिट्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यूनिट इंटू टेंस 24, और दूसरा क्या लिखा है कि जो यूनिट डिजिट है वो 2 एक्सीड कर रहा है, किससे? ट्वाइस द टेंस डिजिट से। यूनिट डिजिट बिगर था ना, तो ट्वाइस द यूनिट डिजिट में 2 ऐड करके उसके इक्वल आएगा। अब मैंने क्या किया, टेंस डिजिट को x ले लिया, यूनिट डिजिट 2x plus 2 हो जाएगा ना इसमें फिल करेंगे तो। यस ये फॉर्मूला है बच्चे, 10 into टेंस प्लस यूनिट, टेंस डिजिट की वैल्यू x है, यूनिट डिजिट की 2x plus 2 है, इसमें फिल की। हाँ जी बेटा,
सर यहाँ पे सर 2 डिजिट नंबर की तो सर जरूरत ही नहीं है ना फाइंड करने की, आप जो 12x + 2 आया है। गुरुजी ये क्या लिखा है? फाइंड द नंबर। डिजिट तो नहीं लिखे? नो सर। फिर तो नंबर तो फाइंड करना ही पड़ेगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, उसको इसमें फिल करना है जो बॉक्स में किया हुआ मैंने, ओके तभी सर। नंबर आएगा। यस सर। अब दूसरे बच्चे कंडीशन क्या थी? यूनिट इंटू टेंस 24 की इक्वल। यूनिट डिजिट ये रहा, टेंस डिजिट ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई 24 की इक्वल। इसकी आगे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है बेटा, ठीक सर है? हो जाएगा। सर हाँ जी। यस सर। जैसे 21 नंबर है हाँ सर, मतलब 2 × 1 हाँ जी। सर, यही बोल रहा 43 है। नंबर है, 4 × 3। 76 नंबर है, 7 × 6। सर इसका प्रोडक्ट 24 था। इनका नहीं है यार, ये तो एग्जांपल ले रहा है तू। यहाँ पे देख, वो चीज अलग है यार, वो तो तू एग्जांपल ले रहा है। 10 से स्टार्ट हो Yes, जाते हैं sir. 2 डिजिट नंबर 99 तक। यस सर। तो यहाँ पे वही तो फाइंड करना है। अब सीधा कैसे लिख देंगे हम? वो फाइंड करके आएगा ना। ये सर, लेकिन सर 12x + 2 का यूज क्या हुआ? कौन से 12x + 2 का? x की वैल्यू आएगी, उसके अंदर फिल नहीं करेगा, अच्छा सर, ओके सर, तभी समझ में आ नंबर गया। आएगा। ये तो डिजिट्स है ना, x डिजिट है बच्चे, टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट। सर हाँ जी, आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, मुझे आ रहा नहीं है फाइनल आंसर। कोई बात नहीं, कर देते हैं लीला। थैंक यू सर। 2x² + 2x - 24 = 0 है। अब लीला, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज 3 टर्म्स बच्चे? यस लीला, बोलो बच्चे। सर 2 2 is common, what is left? x² + x - 12। Very good. तू घबराया ना कर, ठीक है? हाँ सर। 0/2, 2 नीचे चला जाएगा ना, हाँ x² + x - 12 = 0 आ गया। अब लीला, 12 के फैक्टर जिनको माइनस करें 1 आए, मतलब मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, लास्ट सिंबल माइनस है, सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। 2 नंबर सब्ट्रैक्ट, एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की। बताओ बेटा। 4 and 3, यहाँ प्लस है तो 4 प्लस का होगा और 3 माइनस का होगा। हाँ सर आ गया। हो जाएगा। हाँ थैंक यू सर। आगे बेटा, फोर्थ सम। The ages of 2 sisters are 11 years and 14 years. 2 सिस्टर्स हैं, एक की एज 11 ईयर है, दूसरी की 14 ईयर है। आज हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट है, हम उससे पूछें, ठीक है? शिवांगी, शिवांगी यस हाय, घबराई हुई है पूरी, टेंशन तो नहीं है किसी चीज की? नहीं सर। ओके, कहाँ से है तू, पहले तो ये बता। प्रयागराज सर। प्रयागराज, ओके। प्रयागराज से और भी था कोई? कौन है प्रयागराज से यहाँ पे? सर मैं कौन? सर अयोध्या। अयोध्या, तेरी क्लास में तो नहीं है? सर ये कौन से स्कूल में है? मैं जीएचएस में हूँ। सेक्शन बोलो। डी। तुम? मैं भी बी में हूँ। ओह ठीक है सर भूले भटके लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर्स, नाइस। सर दोस्ती हो गई। क्या पता सर। कैसे? समझा नहीं मैं, इफ्रा क्या बोल गई? सर ये दोनों एक सेक्शन में तो इन्हें एक सेक्शन में नहीं है, वो डी में है, वो बी में है। डी फॉर डॉग, डॉग, बी फॉर बॉय। सर स्कूल तो एक ही है। एक ही स्टैंडर्ड में होने के बाद भी नहीं पता, कैसे लोग हैं सर ये? स्टूडेंट 60 स्टूडेंट्स होते हैं, अब ऐसे कैसे पता? अब पता चल गया, अब ये कल मिलेंगे जरूर स्कूल में। आज 2 लोगों का सर आप मुलाकात करा दिए। हाँ। यस सर। फिर भी ये कौन सा पहला साल है इनका सर?
12 साल हो गए अभी तक इनको यही नहीं पता चला इनके स्टैंडर्ड में एक ऐसे नाम की लड़की भी है। हाँ कोई सर बात नहीं। मैंने उसको देखा है स्कूल में, अच्छा उसने लेकिन नहीं तेरे मैंने को वो देखा। है इसका हाँ, शक्ल। मैंने नहीं देखा है तो चलो मिलाप कर लो तुम। अब कल मिल लेना ठीक है। सर पिछले लोगों को मिला दिया आपने। हाँ चलो आ जाओ बेटा वापस। हाँ जी शिवांगी, हाँ सर। fourth sum beta, the ages of two sisters are 11 and 14. In how many year time will the product of their ages be 304? Let time be x years. After x year first जो sister है उसकी एज क्या हो जाएगी? शिवांगी अभी तेरी एज कितनी है? सर 15 है। आफ्टर 3 ईयर कितने की होगी? 18। आफ्टर 5 ईयर? 23। ओए अभी 15 की है तो आफ्टर 5 ईयर 20 की होगी। अच्छा हाँ सर, मुझे लगा कि अब 18 के बाद नहीं पूछ नहीं रहे हैं। 18 के बाद नहीं। अभी देखो 11 ईयर है एज, आफ्टर एक्स ईयर कितनी एज होगी? बोलो 11। शिवांगी। 11 प्लस एक्स नहीं हो जाएगी बेटा? और सेकंड सिस्टर की एज क्या होगी आफ्टर एक्स ईयर्स? 14 + x। तो दोनों का प्रोडक्ट हमें किसके इक्वल दिया है? 304 के इक्वल दिया है। ठीक है आगे समझ? हाँ सर। आगे सॉल्व करोगे अपने आप कि सर हो करूं बच्चे जाएगा। में? यस सर। हो जाएगा ना? यस सर। सर हाँ हाँ सर जरा ये अन्वेषा की वीडियो खुलवाना 1 मिनट। क्यों? खुलवाओ तो सही सर। हाँ जी अन्वेषा, वह होगी नहीं सिर्फ पूछ रही क्या कर रही है, क्या? इससे पूछना ये कर क्या रही है। पता नहीं क्या कर रही है। सर मैं काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं, उसकी गर्दन तो मैं अभी दबा दूंगा। सर रेड समझे? मार दो सर आपको पता चलेगा। ये 3 है, तीनों पकड़ के बैठ जाएंगे, बांध लेंगे मेरे को घर में। सर इतनी ज्यादा वो है क्या ये और खाली मोटी है ये। मैंने एक बार कोल्ड ड्रिंक पी लिया, फटाफट लग गई। हाँ कहती मैडम को बता के आती हूँ। है अन्वेषा? तो सर आपने गलती किया था, आपको डायबिटीज है तो कौन पीता है। हाँ फिर क्या हो गया? ब्लैकमेल करने लगी मेरे को उसके बाद। सर ये काम तो ठीक किया उसने। सर आप मुझे ब्लैकमेल करते हो। चलो बस कोई बात नहीं, छोड़ो। 1 year ago, fifth sum beta, 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present age. 1 year ago a man was 8 times as old as his son. आज भूतनी नंबर 2 नहीं आई, ऋतुजा नहीं आई? नहीं आई है ना? ओके चलो सर वो आएगा पता चलता है। रुक जाओ तरीशा, यस सर। तो नाम बहुत अच्छा है, डिफरेंट सा नेम है। फिफ्थ सम। यस सर। 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now मतलब present, now का meaning present. Now Yes, his sir. age is equal to the square of his son's age. तो let son's present age हम let कर लेते हैं, is to be x year. Then father's age क्या होगी बच्चे? Father's X present square. is equal to the square of his son's age, x square years. तो त्रिशा अब कंडीशन क्या sir. बनेगी बेटा? 1 year ago a man was 8 times as old as his son. So x square minus 1
यस, equals to x 8 into x minus 1. वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। देखो फादर की 1 ईयर एगो एज क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, सन की एज क्या होगी एक्स माइनस 1, दोनों की एज 1 ईयर लेस होगी ना। किसके इक्वल बोला है बेटा उन्होंने कि जो मैन की एज है, मैन मतलब फादर की एज है, किसके इक्वल, इज मतलब सॉरी वाज मतलब इक्वल 8 टाइम्स हिज सन्स एज। सन की एज क्या होगी एक्स माइनस 1। इसको आगे सॉल्व कर लोगे कि करूं बच्चे में? सर हो जाएगा। सर फिर से आप सर समझाएंगे? हो जाएगा। किसने पूछा है फिर से समझाने के लिए? सर ये बताओ पद्मिनी, पद्मिनी हाँ सर। तेरी एज एक्स है, तेरे फादर की एज एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यस सर। 1 ईयर एगो तेरी एज क्या होगी? x माइनस 1, तेरे फादर की एज क्या होगी? x स्क्वायर माइनस 1। अब उन्होंने क्या लिखा है? मैन मतलब फादर की एज, इज वाज मतलब इक्वल, किसके इक्वल लिखी है? 8 टाइम्स सन्स एज। ओके सर। कुछ नहीं, जैसे स्टेटमेंट लिखी है ना बेटा, वैसे ही हमने उसको अलजेब्रिकली लिखा है। सर वहां पे भी तो उन्होंने, सर हाँ जी बेटा, वहां पे भी तो सर 8 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए था ना। क्यों बेटा, सन की एज क्या है? एक्स है x है कि सर। एक्स स्क्वायर है? अच्छा सर x ओके सर। तो एक्स में से 1 माइनस करेगा तो एक्स माइनस 1 ही आएगा ना बच्चे, पुरुषार्थ। यस सर। तो फादर की एज बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही होगी ना, ठीक है। Yes. Sir, excuse me. हाँ जी, सर ऐसा एग्जैक्ट सेम सब हमने 9th में भी किया था ना, मतलब बिल्कुल स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट। याद नहीं है मुझे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना। Excuse me. हाँ जी, सर एक बार फिर से समझा दो। सर एज वाले क्वेश्चन में काफी वीक हूँ। मैंने पहले ही बोला है प्रसाद, तू ना अपने घर वालों को बोल दे कि मैं हर एक चीज में वीक हूँ, मुझे एक दुकान खुलवा दो, ठीक है प्रसाद। नहीं सर पढ़ना है। पढ़ना इन तो कोशिश ही नहीं करता है बेटा समझने की, समझने की कोशिश करता है बच्चे, बोलो। यस सर। यस सर। उन्होंने सिंपल 2 लाइनें लिखी हुई हैं। एक पहली लाइन में उन्होंने क्या लिखा है कि 1 ईयर एगो फादर की एज 8 टाइम्स द सन्स एज है, और दूसरी में नाउ मैन्स एज इज द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। मैन की एज जो है मतलब फादर की एज है जो है वो स्क्वायर सन की एज के स्क्वायर के इक्वल है। सन की एज को एक्स ले लिया तो उसके फादर की एज क्या होगी? एक्स स्क्वायर ही होगी ना। सर आ गया समझ। 6th sum, the age of father is twice the square of his son age। अब पुरुषार्थ तू करवाएगा मुझे, पुरुषार्थ यस सर। तू करवाएगा ये सम मुझे। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, लेट सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। तो फादर की एज क्या होगी? सर एक्स के। ना, तेरे को पढ़ना आता है? इंग्लिश आती है पढ़नी? यस सर। क्या लिखा है? सर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन। ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है? सर 2 टाइम्स सर 2x स्क्वायर आएगा। देख टीवी तेरे सामने चल रहा होता है, तेरे को समझ क्या आएगा गधे? टीवी बंद कर पहले तो। पुरुषार्थ, अब उसकी आवाज बंद हो। सर कर दिया। कर दिया। एक सेकंड बेटा, मनमोहित का फोन क्यों आ रहा है? मनमोहित, मनमोहित यस सर। कॉल क्यों कर रहा है? सर मैं नहीं कर रहा। और कौन कर रहा है? सर पता नहीं, सर मम्मा कर रही है। एक मिनट पूछता हूँ। हेलो, काट दिया।
चलो हाँ जी बेटा, टाइम क्या हो गया? सर 7:46. अभी पढ़ा है टाइम तो। हाँ जी बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कांड कर दिया मनमोहित तूने? सर कुछ भी नहीं किया मैंने। कुछ किया होगा तभी कॉल आ रही है। नहीं सर, मैं तो सामने कर रहा हूँ आपके साथ। पंगा तो नहीं किया घर में? नहीं नहीं हैं? नहीं सर, नहीं किया कुछ। मोबाइल लेके बाथरूम में तो नहीं गया, वॉशरूम में? ना ना सर, इतना गिरा बोलिए। चले, गया नहीं था पहले? एक दिन नहीं मुझे सब पता है। ले सर, अपने ही आप। और 6 मुझे। हाँ जी पुरुषार्थ, बोल बेटा। 8 year hence the age of father, after 8 year कितनी एज हो जाएगी फादर की? Sir, 2x square plus 4. हाय हाय, तेरे फादर की एज 4 ईयर ही इंक्रीज होगी आफ्टर 8 ईयर? हैं? 8 सालों में 4 साल ही इंक्रीज होगी एज। 2 साल में एक बार बर्थडे आता है, 2 सालों में। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जी। Yes, sir. 2x square प्लस 8। कहता यस सर, शाबाश। सर 1 मिनट, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। Yes, sir. Yes. सपोज तेरे फादर की एज 40 इयर्स है, अब प्रेजेंट एज। तो यार माइक ऑन कर ले पहले तो अपना। Yes, sir. बोलो. 40 ईयर है, आफ्टर 8 ईयर 44 ईयर होगी उनकी एज। नहीं सर, 48. हैं? Sir, तो 8 48. ऐड करेगा कि 4 ऐड करेगा? Sir, 8. तो तूने 4 क्यों ऐड कर रहा था अभी? तभी तेरे सम नहीं निकलते। नहीं सर, निकल गए सर। वर्ड प्रॉब्लम है, को थोड़ी डिफिकल्टी होती है। वर्ड प्रॉब्लम क्या यार, सीधा 8 लिखा हुआ है, तेरे को 4 दिख रहा है वो। सर आ गया समझ। सर 2x square plus 8. The age of father will be 4 year more. Will be मतलब equal, 4 year मतलब plus 4, किससे? 3 times the age of son. 3 times son की एज क्या होगी आफ्टर 8 ईयर? x plus 8। ये समझ आ गया? सर हाँ, सर नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ आया? Yes, sir. सर थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा सर। 8 years hence the age of father will be 4 years more than। सर दूसरा पार्ट नहीं समझ में आया। फादर की एज कितनी है प्रेजेंट एज? सर 2x square। आफ्टर 8 ईयर कितनी हो जाएगी? सर 2x square plus 8। सन की एज क्या होगी आफ्टर 8 ईयर? सर x plus 8। उन्होंने क्या लिखा है देख, 8 ईयर हैंस एज ऑफ फादर। ये एज ऑफ फादर जो सर्कल कर दिया, विल बी मतलब इक्वल। यस 4 मोर प्लस 4 किससे? Yes, sir. 4 मोर है, 3 टाइम्स सन्स एज। सन की एज कितनी होगी? x प्लस 8 होगी ना, Yes, sir. उसके Yes, 3 sir. टाइम्स से। यस सर यस समझे? यस सर। सर हाँ सर एक बहुत ज्यादा लॉजिकल सा क्वेश्चन पूछना था। अगर ऐसा हो कि जो बंदा है वो लीप ईयर वाले दिन पैदा हुआ हो, तो फिर हम कितना ऐड करेंगे? पापा का नंबर देना। सर मैंने वो क्या कह दिया? मैंने कौन सा बोला? मेरे को समझ नहीं आ रहा, या मेरा सब नहीं निकल रहा है, या मैंने कोई मैंने तो गलत एक बात सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है तेरे से, एक चीज पूछी है कि पापा का नंबर दे दे। सर चलो कोई बात सर नहीं ले लो, कोई बात नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। सर बस मेरी को कैद मत लगाना। कोई बात नहीं, वो तो आके लगाऊंगा मैं तेरे पास। सर गालियां पड़ेंगी नहीं, जूते चप्पल पड़ेंगे। कोई बात। हाँ जी बेटा, 7 सम
द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है, खड़े पानी में, मतलब स्टिल वाटर का मीनिंग खड़ा पानी है, जो उसमें 15 किलोमीटर पर आवर है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ बेटा 30 किलोमीटर कवर किया, एंड रिटर्न डाउन, रिटर्न का मतलब डाउन की तरफ भी 30 किलोमीटर कवर किया। रिटर्न का मतलब वापस 30 किलोमीटर कितने टाइम में? 4 आवर 30 मिनट्स। टोटल टाइम कितना लिया? 4.5 आवर। 4 आवर 30 मिनट्स का मतलब 4.5 आवर। अब देखो पानी, वाटर हमेशा अप से डाउन की तरफ जाता है ना। अब बोट ने ऊपर की तरफ जाना है, पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी ना। यस और नो? यस सर। और जब नीचे की तरफ जाना है बोट ने, पानी भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ना। यस फाइंड द सर। स्पीड ऑफ स्विम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें गिवन है। इन स्टिल वाटर कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब पानी की स्पीड, x किलोमीटर पर आवर ले ली। स्पीड वाइल गोइंग अपवर्ड, स्पीड ऑफ बोट वाइल गोइंग, जब बोट ऊपर की तरफ जाएगी उस टाइम स्पीड क्या हो जाएगी? बोलो। 15 माइनस x नहीं हो जाएगी बेटा? यस सर। यस स्पीड ऑफ वाइल गोइंग डाउनवर्ड्स 15 प्लस। मनमोहित कंडीशन बता, अब क्या आएगा? एक्सक्यूज मी सर। रुक जा 1 मिनट। सर चलो ठीक है, कोई बात। हाँ जी मनमोहित, यस सर। अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन कंडीशन बना। सर बोट अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम आएगी ना। अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम आएगी ना। अप भी जा रही है, डाउन भी जा रही है। बोट यहाँ पे थी, पहले 30 किलोमीटर अप गई, फिर 30 किलोमीटर डाउन गई। टोटल टाइम टेकन 4.5 आवर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मनमोहित? सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर 30 बाय 15 माइनस 6 हाँ जी। सर प्लस अपस्ट्रीम मतलब सर पानी से नीचे आ रहे हो, सर हम लोग 30 ऊपर जाने माइनस की कोशिश कर रहे हैं। अपस्ट्रीम बोट ने ऊपर की तरफ जाना है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है कभी? नहीं सर। हैं? देख ले उत्कर्ष। नहीं सर, नहीं देखा। हैं? नहीं देखा? सर 30 अपॉन 15 प्लस x एक्सक्यूज मी इज सर। इक्वल टू 4 हाँ, प्लस सर ऐसे। सीधा ही 4.5 आवर है बेटा। ओ 4 आवर यस 30 मिनट्स है ना बच्चे, 4.5 यस आवर लिख सकते हैं ना। सर मैं लिखने लगा था 4 प्लस 30 अपॉन 60। हाँ वो भी एक ही बात है बेटा, दैट इज आल्सो करेक्ट। सर जी, यस हाँ जी। सर यहाँ पे आपने लिखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। सर वो तो उसकी जो वो ऊपर ट्रैवल कर रहा है वो वाली स्पीड आ गई, तो फिर ये सर क्या आपने क्या while क्या going- क्या? एक मिनट, क्या ऊपर ट्रेवल कर रहा है? सर बोट, या स्ट्रीम क्या होती है बेटा इप्सिता? तो पानी की स्ट्रीम। हाँ, तो सर पानी जब की बोट, स्पीड। हाँ तो सर जब बोट ऊपर जा रही है तो सर हाँ, उसकी स्पीड आपने x लेट की। सर किसकी स्पीड ये एक्सलेट की है? 1 मिनट मेरे को ये बता, किसकी स्पीड एक्सलेट की है? बोट की शायद। अच्छा, अभी तो कह रही है स्ट्रीम में पानी की स्पीड होती है। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, यही तो आपसे पूछना है कि आपने ये दो बार क्यों स्पीड लेट ऑफ की है। बोट इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर गिवन है हमें। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब वाटर की स्पीड, वो x है। अच्छा ठीक है ठीक है। अब बोट ने ऊपर की तरफ जाना है, उसकी स्पीड 15 है ना, पानी नीचे की तरफ x स्पीड से आ रहा है, तो वो x स्पीड से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब पानी भी नीचे की तरफ जा रहा है, बोट भी नीचे की तरफ जा रही है। बोट की स्पीड 15 है, पानी की x है, जब नीचे की तरफ जाएगी तो 15 प्लस x हो जाएगी। अब यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम, टोटल टाइम हमें गिवन है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ऊपर की तरफ 30 अपॉन, अब के टाइम ये स्पीड थी 15 अपॉन 15 माइनस एक्स, 30 अपॉन 15 प्लस एक्स। टोटल टाइम टेकन 4 आवर 30 मिनट्स का मतलब 4.5 आवर, 1.5 आवर मतलब 4 to the 8 1 9 upon 2। अंडरस्टूड? Yes, श्योर? sir. No, sir. Yes, sir. क्या नो? क्या नो पुरुषार्थ? Sir, speed while going upward or downward, sir, ये क्यों निकाली हमने? दिमाग खराब था हमारा, इसलिए निकाली। सर तो बच्चे अपने घर वालों को बोल ही दे पुरुषार्थ, हाल तेरे बुरे ही हैं। क्वेश्चन तू रीड नहीं करता, विदाउट क्वेश्चन तू सॉल्व करने की कोशिश। ये क्या लिखा है? क्या चीज है ये? Sir, आ गया समझ। अब तेरे को समझ 1 सेकंड में तेरे को समझ आ जाता है, 15 मिनट में तेरे को समझ नहीं आता। सर हाँ जी, सर नीचे सर जहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, अगर सर हम लोग मतलब सॉल्व करने के बाद से मतलब एलसीएम लेने के बाद हम लोग को जब मल्टीप्लाई करना होगा और हम लोग सर a प्लस बी ए माइनस मतलब सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे सर, तो कुछ गलत होगा? नहीं यार, मल्टीप्लाई कर, चाहे सीधा फॉर्मूला लगा। ये ले, ये है, ये रह गया 30 से मल्टीप्लाई, यस सर। ये है, ये रह गया 30 से मल्टीप्लाई, किसके इक्वल? 9/2। मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 15 450 प्लस 30x प्लस 450 कॉमन ले लेते हैं ना, कैसे? कॉमन। हाँ कॉमन ले लो, चाहे ऐसे कर लो यार, सिंपल सी Okay, छोटी sir. सी कैलकुलेशन है, क्या करेगा कॉमन लेके? 450 900, 9 नीचे ले जाओ, 2 ऊपर ले जाओ, ये ऊपर ले जाओ, सारी टर्म्स इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर इस साइड आके प्लस हो गया, 200, 225 इस साइड आके माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 5x माइनस 5। So ये x अलग is से, equal to minus 5. थैंक यू सो मच, पता नहीं था मुझे इप्सिता, वो तो, ओहो थैंक यू सो मच। सर मुझे पता है, आपको पता था सर, मैं तो ऊपर से बोलने की कोशिश कर रही थी, जो वहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 तो 25 दूसरी साइड पे शिफ्ट करके। हाँ कितनी बारी पूछेगी ये बार बार क्वेश्चन तू मेरे से? हर बार पूछती है और मैं हर बार कहता हूँ मेरे को ये अच्छा लगता है, तेरे को वो अच्छा लगता है, तू वैसे कर लेना। ठीक है, हर बार पूछती है ना, आदत से मजबूर। कह सकता है सर, वो भी कह सकता है। हाँ जी, सर आपने सर जैसे पिछली बार मना किया था कि सर ऐसे -25 को उधर नहीं लेके जाना, गलत हो जाएगा सर, तो वहां पे रूट बेटा में फैक्टराइजेशन लिखा था ना क्वेश्चन में, यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं लिखा ना। नो सर, फिर बेटा, फिर तो कर सकते हैं। हाँ फिर बस। Yes. सर मेरे को सब समझ में आ गया, बट एक चीज समझना है सर, क्या? जो स्टिल है उसका मतलब सर शांत वाटर भी होता है ना, हाँ या हाँ खड़ा शांत पानी? वाटर, हाँ खड़ा पानी, ओके सर, ठीक है, ओके सर, समझ आ गया। थैंक यू सर। शांत। पता नहीं कहाँ से वर्ड निकाल के लेके आती है ये। वही तो सर। 8 सम, चलो ये सम टाइम हो गया है हमारा नेक्स्ट क्लास का, चलो ठीक है बच्चे, अभी 7 सम्स ही करना। बाय, थैंक यू सर, Yes, sir. थैंक यू सर, ओके बेटा बाय।